हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो है पार्ट 1 रहेगा। इस टॉपिक को मैं 3 वीडियो में कवर करूँगा। काफ़ी लंबा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। आप दोनों अकाउंट में से किसी भी एक अकाउंट पे जुड़ सकते हैं या फिर दोनों अकाउंट पे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम के साथ जो है जुड़ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे वीडियो के लिंक मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो पॉलिटी का सेशन है उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में हैं। प्लस हमारा ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे और 2 जो है मिडिवल हिस्ट्री के हैं। प्लस हमारा हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सारी के सारी प्लेलिस्ट जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम जहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्ट 5 में आता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्ट 5 जो है वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, यानी यूनियन के बारे में बताएगा। अब यूनियन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं, और आपके जो है अटॉर्नी जनरल जो हो रहता है इंडिया का, ये सब ठीक है। और आर्टिकल याद रखना प्रेसिडेंट के कितने कितने में से है, 52 में से 52 से 78 तक के आर्टिकल जो है कवर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मैं जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। ये जो है लेक्चर आपको एम लक्ष्मीकांत में मिलेंगे। ओके, एम लक्ष्मीकांत का यहाँ पे जो है आपको मटेरियल, और उससे बड़ी बुक जो है पॉलिटी की आज तक नहीं है। तो देखिए, यूनियन में आता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 से 78 के बीच में पार्ट 5 में आता है। यूनियन की जब मैं बात करूँगा तो इसका मतलब है इसके अंदर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। तो ये 5 जो है इसके अंडर आते हैं। आगे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। तो इलेक्शन, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, तो याद रखो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे इनडायरेक्ट? इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं आपके दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के होते हैं उसके इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो लोकसभा है प्लस आपकी राज्यसभा है, इन दोनों के जो है इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं आपकी स्टेट की, उसकी जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो एक बात आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इलेक्टेड मेंबर, हर एक के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तीसरा जो है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। देखिए, आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी ऐसी 2 हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, बाकी की जगह आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, याद रखना। तो ये इनके इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो तीनों जो है आपको पॉइंट याद रखने हैं। एक तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो है इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जहाँ जहाँ पे है स्टेट में उनके इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर कौन से यूनियन टेरिटरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के। तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखो, कोई भी अगर डिस्प्यूट रहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, कोई भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी डाउट होगा, तो ये कौन सॉल्व करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कोई भी प्रेसिडेंट का जो भी डिस्प्यूट रहता है इनके इलेक्शन से रिलेटेड, याद रखना, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट डिस्प्यूट है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है डिसाइड करता है उसके लिए। अब आगे चलिए, क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफाई कौन करता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। सबसे पहले देखो, एक तो पहले वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। दूसरी बात ये, कम से कम आपकी 35 ईयर एज होनी चाहिए। 35 साल से कम वाला जो है कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। कम से कम आपकी एज जो है 35 साल की होनी चाहिए। इसके बाद ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। यहाँ से ध्यान में देखो, आपको कन्फ्यूज़न में डालने के लिए, खैर आपको जो है, जैसे कि आपका जो दूसरा पेपर आता है, जैसे कि एचएस का आता है, उसमें क्या दिया गया होता है कि आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं 1 2 3।
फिर पूछा जाता है कि 1 और 2 करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वहाँ पे आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। तो नहीं, राज्यसभा के लिए नहीं, आपको जो है क्वालिफाइड होना चाहिए एक मेंबर बनने के लायक, किसका, लोकसभा का। तो पॉइंट को जो है ध्यान से देखना है आपने। ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ठीक है, कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस जो है वो एक्वायर ना किया हो, वो जो है प्रेसिडेंट बन सकता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर लोकल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके अंडर, और इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, कम से कम उसकी 35 एज होनी चाहिए। एज काफ़ी बार पूछी जाती है, आपको एज ही पूछी जाएगी मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो क्वालिफाई मेंबर होना चाहिए, किसका, लोकसभा का, राइट। आगे चलिए, नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द एटलीस्ट 50 इलेक्टर जो है नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट को बनने के लिए। कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो मुझे नॉमिनेट करने वाले एटलीस्ट 50 इलेक्टर होने चाहिए और 50 प्रपोजर होने चाहिए। ओके, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है पहले उसको 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा, किसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि RBI के अंदर, ठीक। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फोर्टिफाइड इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर द 1/6 ऑफ द वोट। अगर आप 1/6 जो है यहाँ पे इतने वोट नहीं ला पाते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट में से, तो आपकी जो है सिक्योरिटी गई, समझे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, क्वालिफिकेशन जो है इलेक्शन के लिए होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओथ कौन दिलवाता है हमारे प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, अगर आपकी डिस्प्यूट्स की बात आएगी, कोई भी डिस्प्यूट्स होंगे रिलेटेड टू योर इलेक्शंस, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे वो कौन सॉल्व करवाएगा, वो आपका सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करवाएगा। लेकिन जब बात आएगी आपकी ऑथ की, अफर्मेशन या फिर ऑथ की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका सीनियर मोस्ट जज होगा आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, तो वो जो है यहाँ पे शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको ओथ दिलवाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी होती है, देखिए 2018 में अमेंडमेंट करके जो है सरकार ने पार्लियामेंट में जो है यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ की गई है आपके प्रेसिडेंट की। कितनी, पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। 5 लाख पर महीना जो है प्रेसिडेंट को मिलता है। देखो आप हिसाब, 1.5 लाख से आपका सीधा 5 लाख रुपए जो है बढ़ा दिया गया 2018 में। तो इतनी सैलरी जो है आपकी प्रेसिडेंट को मिलती है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जो है इलेक्शन के बारे में, प्लस आपकी ओथ जो होती है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सभी के बारे में हमने देखा। धीरे धीरे जो है हम करके सारे के सारा जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करेंगे। अगली 2 वीडियो में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद जो है हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन भी फिर हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करते चलेंगे। चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे वीडियोस आते रहेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है वो हमारा हिमाचल जीके पे रहेगा। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।